Alright, welcome back to Ayub Sports Complex. Third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup फुटबॉल टूर्नामेंट बड़ी आबोताब के साथ जारी है। एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं हमें अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस खूबसूरत फुटबॉल स्टेडियम में। फिलहाल मैं साइड लाइन्स पे मौजूद हूं और दो अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है मोहम्मद आसिफ लांगब साहब ने, हुज द असिस्टेंट डायरेक्टर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है बलूचिस्तान लेवीज के कोच नुमान लोधी साहब ने। आसिफ साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज करते हैं। सर, आई एम श्योर फख्र महसूस होता होगा आपको कि आप ना सिर्फ बलूचिस्तान की यूथ बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूथ को सर्व कर रहे हैं। इधर पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। हाउ प्राउड डू यू फील? सर बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि ये जो है ना थर्ड चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ऑल पाकिस्तान डायमंड जुबली फुटबॉल गोल्ड कप है। इससे पहले भी हम कंसेक्टिवली जो है ना हमने दो गोल्ड कप्स करवाए हैं यहीं कोयटा में और इसी ग्राउंड में, और बल्कि आपने आपको इनवाइट भी किया था। तो ऐसे है कि हमारे जो है ना हमने पूरे दुनिया को एक मैसेज कन्वे करना है कि बलूचिस्तान इज़ लैंड ऑफ पीस, और यहाँ के लोग पीसफुल हैं और हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी अनसर्टिनिटी नहीं है किसी भी हवाले से। और इस बार हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ना कुछ फॉरेनर फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने यूरोपियन क्लब्स में भी खेला है, और awesome. जी जी, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप देखें कि पूरी दुनिया से और काफ़ी जगहों से लोग आए हैं और यहाँ पे जो है ना खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ियों के साथ। इसमें जो है ना दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये है कि पूरी दुनिया को एक अच्छा सा मैसेज जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, इनको एक एक्सपोजर मिल रहा है इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने में। बाकी ये है कि हमारी कोशिश ये है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली ये कोशिश है कि ये एक हमारा एक माइलस्टोन है, और हम बेशक हमने इसे स्टार्ट ली है। आगे जाके जो है ना मुस्तकबिल में भी जो है ना हम चाह रहे हैं कि ये गोल्ड कप हर साल ईच एंड एवरी ईयर ये जो है ना यहाँ पे कंडक्ट हो। और पिछले 3 साल से हम देखते आ रहे हैं द इवेंट इज गेटिंग बिगर एंड बेटर। नुमान लोधी, बलूचिस्तान लेवी के हेड कोच हैं आप, कैसी तैयारी है आपकी? और तगड़ी टीम बना के आए हैं क्योंकि हर साल क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी इजाफा हो रहा है टीमों की। जी बिल्कुल सर, क्वालिटी में तो इजाफा हो रहा है माशाल्लाह। ग्राउंड्स पे जितना ये मेहनत हुई है इन ग्राउंड्स पे वो काबिल दीद है। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कि हमारे जो ऑफिसरान हैं, डीजी साहब हैं दुरा साहब और सेक्रेटरी साहब आसिफ लांगो साहब हैं, इनकी मेहनतें रंग लाई हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये इस चीज़ों पर। बहुत सारे लड़के आसिफ लांगब साहब जो यहाँ पर आते हैं क्वेटा मैचेस खेलने के लिए दूर दराज इलाकों से, छोटे छोटे इलाकों से। इनमें से तो बहुत से ऐसे हैं जो अपने अपने इलाकों को छोड़ नहीं पाए हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और यहाँ पर हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आएँ, दुनिया भर के सामने अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। जीत है ये बलूचिस्तान हुकूमत की। बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और हमने हमारी ये कोशिश रही है बल्कि डे वन से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस गोल्ड कप कि हम हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ अपने खिलाड़ी और ऑफिशियल्स को हम प्रोवाइड करें। जैसे कि उनको अच्छी से अच्छी अकोमोडेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरी सिंगल प्लेयर इज़ गेटिंग टीए, और इसके अलावा जो जितनी लॉजिस्टिकल जो है इनकी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे यूनिफॉर्म्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, अलाइड फैसिलिटीज़ हैं, वो हम सब इनको दे रहे हैं। और मोस्टली जो है ना अगर हम देखें ना, हम अपने खिलाड़ियों की जो हमारी पॉपुलेशन है यूथ की और फुटबॉलर्स की और बाकी इनकी, उन मोस्टली जो है ना वो गरीब घरानों से इनका ताल्लुक़ है। और हमारी कोशिश ये है कि ये जब भी आते हैं किसी बड़े से बड़े इवेंट में जब पार्टिसिपेट करते हैं, इनको फुली इक्विप करें हम। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे शोल्डर्स के ऊपर कि वी शुड फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नुमान लोधी, आई एम श्योर आप एक तगड़ी टीम लेके आए हुए होंगे, लेकिन इवेंट में शामिल और दीगर जो टीमें हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़े बड़े नाम हैं, कुछ टीमें ऐसी हैं जिनकी अपनी एक हैबत है, उनका नाम सुनते ही हरीफ टीमें डर जाती हैं। आपके सामने है ऐसी कोई टीम जिससे आप ज़रा मुकाबला करने के लिए आए? फर्स्ट राउंड में तो अभी कोई ऐसी टीम नहीं है। अगले राउंड में हो सकता है मेरे सामने अच्छी टीमें आएँ, तो इंशाल्लाह टीम तैयार है, काफ़ी तैयारी की है इस टूर्नामेंट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला जीतने की कोशिश करेंगे। आसिफ लांगो साहब, इसके फ़ौरन बाद एक हॉकी इवेंट भी लाइंड अप है, तो उसकी भी थोड़ी सी हमें डिटेल्स बता दें ताकि लोग मुंतज़िर रहें। बेसिकली जैसे कि मैंने अर्लियर ये बात कही कि पाकिस्तान की जो है 75th एनिवर्सरी, इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी, और जिसको हमने नाम दिया है डायमंड जुबली ऑफ द कंट्री, उसमें ये है कि हमने पूरे साल के लिए अपना एक स्पोर्ट्स कैलेंडर हमने जो है ना चाक आउट की है और वो हमने अप्रूव कराई है।
पूरे साल फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ 2022 टिल 30th जून 2023 क्या बात है। हमारी जो है ना पैक है, हमारे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। इसके बाद जो है ना हम हॉकी कर रहे हैं, उसके बाद हम इंटर स्कूल कर रहे हैं, मार्शल आर्ट फेस्टिवल जो कि वन ऑफ द लीडिंग हमारी जो है ना एक आप कह सकते हैं ड्रीम है वाओ। शुरू से ही कि हम मार्शल आर्ट फेस्टिवल करें। फिर उसके बाद जो है ना हमारी वॉलीबॉल नेशनल हमने कराना है ऑल पाकिस्तान। इसी तरह बॉक्सिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स ऑफ बलूचिस्तान, हम बॉक्सिंग भी करवाने वाले हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जो है ना मतलब पूरे साल जो है ना हमने ये डायमंड जुबली को सेलिब्रेट करना है विद ईज ऑफ माइंड और विद प्रॉस्पेरिटी। सर माशाल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है। इसी तरह 2-3 माह नहीं पूरे साल को पैक रखें। आई एम श्योर यू गाइस आर प्लानिंग टू डू दैट एज वेल। मोहम्मद आसिफ लंगर साहब बहुत शुक्रिया आपका, नुमान लोधी साहब बहुत शुक्रिया। गुड लक फॉर द मैच। अब से कुछ देर में आपका मैच है तो मैं आपको छोड़ता हूं ताकि आप अपनी टीम को जाके थोड़ा सा टाइट कर सकें। बैक टू द कॉम बॉक्स, वी विल सी यू ऑन द अदर साइड विद लाइव एक्शन। नुमान लोधी साहब क्या बात है आपकी। ओवर टू यू इरफान साबिर। Okay, welcome back to Ayub Sports Complex, जहाँ पे आज का दूसरा मैच जो कि अभी से कुछ देर बाद खेला जाएगा, बलूचिस्तान लेवीज बमुकाबला सिविल सेक्रेटेरिएट। तो आज का ये शानदार मैच अब से चंद ही लम्हों बाद शुरू हो जाएगा। हमारे साथ ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे बलूचिस्तान लेवीज बमुकाबला सिविल सेक्रेटेरिएट। It will be live from Ayub Sports Complex and this live transmission is coming through Geo Super Live। कॉम्बो में हमें ज्वाइन किया है सबा हजारा, बलूचिस्तान से फुटबॉल के हवाले से एक मशहूर नाम। तो हमारे साथ एक्सपर्टीज देंगी अपनी इस पूरे मैच के दौरान। सबा, थोड़ी सा बैकग्राउंड आप बताइएगा फुटबॉल के हवाले से ख़वातीन का बलूचिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में ख़वातीन का जो टीम बना था, सबसे पहले मैडम रुबीना इरफान ने जो इनिशिएटिव ली थी एज अ प्लेयर में वहाँ पे खेलती थी। 2005 से हमने वहाँ से स्टार्ट की और उसके बाद 2016 में मैंने अपनी मतलब फ़ीमेल टीम बनाया है बलूचिस्तान में। जो पहला टीम बना था 2005 में, उसके बाद अब माशाल्लाह इतनी सारी टीमें बने हैं और इतने सारे प्लेयर्स फीमेल प्लेयर है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो लड़कियों बिल्कुल, और हम लड़कों वक्तन के लिए फ़वक्तन आपसे मजीद राय लेते रहेंगे। पूरे मैच में सबा हजारा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। तो ये एक शानदार टूर्नामेंट, थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका फाइनल 48 टीमों का राउंड, जिसमें मुल्क भर से डिपार्टमेंट्स पीपीएल के लिए टीमें, इसके अलावा डीएफएज और मुख्तलिफ क्लब शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले आज का पहला मैच खेला गया जो कि प्रेस क्लब सिंध प्रेस क्लब बमुकाबला एलाइट अफगान, जो कि सिंध प्रेस क्लब ने 6-0 के मुकाबले में 6 गोलों से जीता। इंतहाई खूबसूरत मंजर आपकी स्क्रीन पे, ये अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरियल व्यू, ड्रोन व्यू है ये आपके लिए, और ये जियो सुपर की लाइव प्रोडक्शन है। ऑलमोस्ट वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट मैच विच इज between Balochistan Levies and Civil Secretariat. Balochistan soon, Danish Anis will also join us in commentary box. So we'll have a thrilling match ahead. सबा, ख़वातीन आपने खुद भी फुटबॉल खेली है बलूचिस्तान की तरफ से, जी बिल्कुल। क्या प्रोस्पेक्ट्स देखती हैं ख़वातीन में, क्या टैलेंट है इस फुटबॉल के हवाले से स्पेशली? बलूचिस्तान में अगर देखा जाए माशाल्लाह लड़कियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट्स हैं। बस उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो हर जगह अपनी लुहा मनवा सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ीमेल माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। बस हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यकीनी तौर पे हम आगे जाएंगे। आपको दोहराता चलूँ कि बलूचिस्तान वुमेन टीम 2 दफ़ा नेशनल चैम्पियन भी रही है और यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे नाम पैदा हुए। कल हमारे साथ विमेन कोच शाइस्ता लगारी भी मौजूद थी। हमें दानिश अनीस ने ज्वाइन किया है कमेंट्री बॉक्स में। दानिश अजीज, वेलकम टू कमेंट बॉक्स। कोई मसला नहीं इरफान साबिर, मैं भी कभी अपने आप को दानिश अजीज कह जाता हूँ क्योंकि हमें बहुत अजीज है, इस वजह से ज़्यादा निकल जाता है दानिश। सबा ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबा, बड़ा मज़ेदार इवेंट यहाँ पर लाइन अप हुआ हुआ है। आई एम श्योर आपको भी खुशी हो रही होगी, प्राइड महसूस हो रही होगी कि इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आकर अपने स्किल्स का इजहार कर रहे हैं। जी बहुत खुशी हो रही है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग इस्लामाबाद में स्टेडियम में बैठते थे, अपनी मैच खेलते थे और देखते थे, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देख के इस तरह का अपॉर्चुनिटी फीमेल को भी मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए दोनों टीमें अपने रवायती अंदाज में मैच ऑफिसर्स के हमरा ग्राउंड में दाखिल होते हुए, बड़ा खूबसूरत व्यू जो कि हमारे कैमरामैन आप तक लेके आ रहे हैं। ऑरेंज वर्दियों में मलबूस सिविल सेक्रेटेरिएट की टीम
जबकि फॉन और ब्लैक कलर की जर्सियों में मलबूस बलूचिस्तान लेवीज दोनों ही मुकाबले की टीमें हैं। देखना ये है कि कौन सी टीम फातेह होकर निकलती है। इससे पहले का मैच दानिश 6-0 एक बिल्कुल वन साइडेड मैच था इरफान साबिर, और कमाल खेल पेश किया सिंध गवर्नमेंट प्रेस की टीम ने। आई एम श्योर अलाइड अफगान की टीम भी कम बैक करेगी। थोड़ा सा शेकी स्टार्ट था आज उनके लिए। कितना फ़र्क पड़ता है सबा जब मैचेस टेलीवाइज हो रहे होते हैं, बिकॉज आपको अंदाज़ा होता है कि सिर्फ आपके घर वाले, आपके दोस्त ही नहीं, दुनिया के स्काउट्स आपको देख रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर दोनों टीमें बराबर खेला जाए तो बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब दोनों टीम बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है सॉरी। ये एरियल व्यूज आपके लिए इंतहाई खूबसूरत सब्जाजार अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस फुटबॉल ग्राउंड का। ये देखिए दोनों कप्तान आपस में हैंडशेक करते हुए, इनके पीछे मैच ऑफिशियल्स, फीफा मैच रेफरी हैं। एक खूबसूरत व्यू आपको दिखाया। याद रहे इसमें 186 टीमों ने इनिशियली ये टॉस की वीडियोस के बाद हम आपको मजीद इंफॉर्मेशन देंगे। ये आप तक लाइव टॉस आ रहा है, डिसाइड किया जाएगा गोल पोस्ट का, और बलूचिस्तान लेवीज ने टॉस जीता। मेरा ख्याल वो अपनी गोल पोस्ट वही रिटेन करेंगे जो उन्होंने पहले चूज की थी। मैच कमिश्नर इनिशियल ब्रीफिंग मैच से पहले, जो कि ज़रूरी होती है ताकि मैच की स्पिरिट बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स आगाह नहीं होते, लेकिन फिर भी एक बार उनको कहा जाता है, बताया जाता है कि मैचेस लाइव टेलीवाइज हो रहे हैं। जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जी हाँ, तो सबा क्या बताएंगे, आपने तो काफ़ी मैचेस भी खेले हैं, क्या इनिशियल ब्रीफिंग होती है मैच कमिश्नर की? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जब मैच स्टार्ट होगा उसके बाद देखेंगे कि कौन सी टीम किस तरह खेल सकेंगे। या ये देखिए एक मतलब ड्रोन व्यूज, हमारे ड्रोन ऑपरेटर, तमाम कैमरामैन इंतहाई महारत और बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ खूबसूरत मनाजिर हर एंगल से आपको। ये देखिए ओथ एलिजेंस, ये ओथ एलिजेंस कंप्लीट हुआ। तो इससे पहले मैं जिक्र कर रहा था दानिश, 180 प्लस टीम्स ने प्रिलिमिनरी राउंड्स में क्वालिफाई करने के लिए आपस में मैचेस खेले। ये नहीं है कि कोई भी टीम वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके ऊपर आई हो, ये सारी टीमें क्वालिफाई करके ऊपर आई हैं। तो अब ये 48 फाइनल टीम्स हैं, तो यकीनी तौर पे बालाई ऊपर आई है। बलूचिस्तान लेवीज का स्कोर आपके सामने। हाजी नियाज, लियाकत, शमसुद्दीन, नूरुद्दीन, मोहम्मद इमरान, अब्दुल काहिर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आरिफ, सकलैन, मोहम्मद गुल, मोहम्मद वसीम, अताउल्लाह, शम्स जहरी, जाकिर अहमद, मोहम्मद असगर, कबीर अहमद, वकील अहमद और मोहम्मद काशिफ भी इनकी टीम का हिस्सा है। नोमान लोधी इनकी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इनसे भी हम बात कर रहे थे। नहायत खुश हैं कि अपॉर्चुनिटी दी गई है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से। पाकिस्तान भर से यहाँ पर टैलेंट आ रहा है और अपनी स्किल्स को दुनिया भर के सामने पेश कर रहा है। ये आपके सामने सिविल सेक्रेटरीट की टीम, शोएब अहमद, माजिद, इसरार, शाह खालिद, नजीब, सोहेल, फहद, मोहम्मद अयाज, जावेद, इरफान, शोएब, खामोश, इंजमाम, नकीब, वसीम, कलीमुल्लाह, शाहिद और कोच हैं मोहम्मद अकरम। तो दोनों टीमें बिल्कुल फाइनल स्टेज पे गेंद सेंटर लाइन पे मौजूद। ये शोएब खामोश का नाम खामोश क्यों रखा गया है, इसकी भी इनसाइड स्टोरी मालूम करनी पड़ेगी। अब ये पता नहीं कि ये खामोश रहते हैं या खामोशी से मूव्स क्रिएट करते हैं। यकीनी तौर पे, मगर इनकी टांगे यकीनी तौर पे खामोश नहीं रहेंगी, वो वही बोलेंगी, और फुटबॉल में जिनकी लेग्स ज्यादा बोलती हैं वही कामयाब होते हैं। नहीं, अगर टांगे खामोश रही तो फिर कोच खामोश नहीं रहेंगे। So we are all set for the second match of the day, and there's a kick-off. सिविल सेक्रेटरीट ने शुरू किया मैच को, यहाँ से लंबी किक लगा के अपने राइट विंगर को फीड करने की कोशिश की है। दोनों टीमों का ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है और ये क्वालिफाई करके ऊपर आई हैं। खुशाइन बात ये है कि ये क्वालिफाइंग राउंड्स में अपने अपने हरीफों को शिकस्त देने के बाद ऊपर आई हैं और यहाँ पे इनका मुकाबला होगा पाकिस्तान की मैनास न सिर्फ टीमों से बल्कि बेहतरीन टैलेंट और तजर्बाकार प्लेयर से। बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई, साइडलाइन थ्रो इन लेने के लिए आए बलूचिस्तान लेवीज के। ये सबक कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी टीम के लिए इनिशियल स्टेज पे दूसरी टीम पे हावी होना, या ज़रूरी ये होता है कि आप अपने आप को पहले सेटल करें? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए कि आप जब ग्राउंड में उतर रहे हो तो आपको अपना बेस्ट देना है।
और मतलब प्लेयर्स जान लड़ाते हैं तब जाके वो अपना बेस्ट देते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी असना में बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई सिविल सेक्रेटरीट की जानिब से। सबा हज़ारा के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि हज़ारा यूनाइटेड वुमेन की टीम की कोच है। इसके अलावा बलूचिस्तान की जानिब से फुटबॉल भी खेल चुकी हैं। तो नहायत ही खुशाइन बात है कि बलूचिस्तान की ख़वातीन बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे आ रही हैं, और इसमें यकीनी तौर पे किरदार शामिल है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का और स्पोर्ट्स बोर्ड का, जिनके एहलकार तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया कर रहे हैं, न सिर्फ मेल बल्कि फ़ीमेल प्लेयर्स को भी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इस दौरान बलूचिस्तान लेवीज़ की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि बॉल को अपने कंट्रोल में रखा जाए। इस बार राइट विंग से अटैक किया जा रहा है, बट गुड डिफेंस, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान लेवीज़ अभी भी बॉल के कंट्रोल में। अच्छी एनर्जी, बिल्कुल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है बलूचिस्तान लेवीज़ भी, तो उनके खेल में भी यकीनी तौर पर थोड़ा सा एग्रेशन तो नज़र आएगा, जबकि उनके मुकाबले सिविल सेक्रेटरीट की टीम ऑरेंज शर्ट्स में ऊंचा शॉट लगाया था, बिल्कुल गोल पोस्ट के ऊपर लग के बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। सबा बेहतर ज़्यादा क्या होता है कि छोटे छोटे पासेस पे खेला जाए, या मैच के साथ स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है कि शुरू में छोटे पासेस से खेला जाए, बाद में लॉन्ग पासेस पे ज़्यादा इन्हिसार किया जाए। ये तो आपकी हरीफ पे डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन सी टीम है। जिस तरह का आपकी सामने एक टीम खड़ा है, उसके हिसाब से आप अगर अटैकर आप ज़्यादा अटैक कर रहे तो छोटे छोटे पासिस पे जाके आप अटैक करें तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन जो टीम कमज़ोर होते हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग शूटिस पे वो करते हैं। जी हाँ, चूँकि सबा कोच भी हैं तो यकीनी तौर पे उनकी नज़र इन चीज़ों पे ज़्यादा होती है। वो अपनी टीम को भी इसी तरीके से देखती होंगी कि किस मौके पे किस किस्म की हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए। इसी अवस्था में रेफरी ने बुलाया बलूचिस्तान सेक्रेटरीट के प्लेयर को, स्ट्राइकर हैं, उन्हें कुछ समझाया, थोड़ी सी तंबीह की। अभी इब्तिदाई मराहिल हैं मैच के, तो दोनों टीमें कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे को मेजर करें, कैलकुलेट करें कौन सी टीम कहाँ पे मजबूत है, किस टीम का वीक पॉइंट किस जगह पे है। लेफ्ट विंग से इनर पास दिया बहुत उम्दगी के साथ, मगर ऑफ साइड हुए सिविल सेक्रेटरीट के स्ट्राइकर। 4-3-3 के कॉम्बिनेशन से खेलती हुई सिविल सेक्रेटरीट की टीम, डिफेंस में 4, मिडफील्ड में 4 और 3, और इसी तरह स्ट्राइकर भी 3। सेंटर में खेल होता हुआ बॉल आगे की जाने बाई लेवीज के स्ट्राइकर बॉल को लेके हेड के जरिए आगे गए, तीसरी मरतबा अपने चेस्ट पे रोका और अच्छा पास दिया है। यहाँ से अगर किक करेंगे तो खतरनाक हो सकता है, और ये रेफरी की विसल के फाउल हुआ। अगरचे गोलकीपर ने सेव भी कर लिया था, बड़ी उम्दा ट्राई थी। बहुत अच्छा ट्राई किया। मैच इसी तरह खेला जाता है जो एक दूसरे को पास करके गोल करे तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए एक्शन रिप्ले में आपने देखा गोलकीपर ने न सिर्फ बॉल को दबोचा बल्कि उसके ऊपर लेट गए ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। बलूचिस्तान लेवीज एक मरतबा फिर ऑन अटैक, दिस टाइम फ्रॉम राइट विंग, और बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, कंट्रोल ना कर सके। अच्छी फुर्ती दिखाई थी मोहम्मद वसीम ने, बट कंट्रोल में कमी नजर आई, एज यू सेड इरफान। दराज कद के मालिक मोहम्मद कसीम राइट विंग से खेलते हैं। बॉल छिनी, पैरेलल पास दिया, मिडफील्ड में खेल होता हुआ, यहाँ से एक लंबी किक लगाई, लंबा पास दिया और इसे टच किया है, खतरनाक हो सकता है। तेजी के साथ 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहाँ से उन्होंने क्रॉस किया मगर डिफेंडर की पैर से लग के बॉल बाहर गई। पहला कॉर्नर हासिल किया सेक्रेटरीट की टीम ने, अच्छी मूव बनाई थी सबा। जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली गेन बॉल जो है वो आउट हुआ। कॉर्नर की किक लेने के लिए तैयार है। इंतहाई खूबसूरत दिलकश मौसम, ठंडी ठंडी हवा हमारे दाएं से बाएं जानिब ग्राउंड में चलते हुए। अच्छी कॉर्नर की किक 18 यार्ड में, मगर यहाँ पे कोई भी स्ट्राइकर मौजूद नहीं, बॉल को क्लियर किया, खतरनाक हो सकता है। अच्छा गैप पास देने की कोशिश की मगर डिफेंडर से लग के बॉल डिफ्लेक्ट हुई। थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी गलती हुई, आगे निकल गए थे स्ट्राइकर। सेंटर लाइन के करीब एक पैर साथ बैक पास किया है। बॉल का पोजीशन अपने पास रखने की कोशिश, हेड लगा के बॉल को क्लियर किया, बॉल छिनवाई,
अच्छा गैप पास दिया है लेफ्ट विंग की जानिब से, मगर रेफरी की विसल के ये ऑफ साइड हुए। ऑफ साइड। दोनों ही टीमें इस वक्त खासी इवनली मैच्ड नजर आ रही हैं, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। देखना होगा कि कौन पहले अपर हैंड हासिल करता है और प्रेशर ऐड करता है दीगर टीम और प्लेयर्स पर। This is Geo Super Live production right from Ayub Sports Complex, Quetta. Throw in मिला है, थ्रो इन लिया, साथ साथ उनके हरीफ खिलाड़ी बाल छिनवाई, मगर बाल वापस आई सिविल सेक्रेटरीट के मिडफील्डर के पास। यहाँ से बाल चीनी लेफ्ट फिंगर को फीड किया तेजी के साथ आगे जाते हुए, मगर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन मिला है। मोहम्मद वसीम अभी भी ताक में हैं कि पोजीशन अपनी ज़रूर बनाते हैं, उनको पास मिले तो वो डेंजरस हो सकते हैं। थ्रो इन लिया था, बॉल एक मरतबा फिर साइड लाइन क्रॉस कर गई। थोड़ा सा झमगट्टा बना के खेल रहे हैं, कोशिश यही होनी चाहिए थोड़ा सा ओपन होके खेलें। इस मरतबा लेफ्ट विंग से अच्छा पास दिया है, खतरनाक हो सकता है। बैक पास किया, यहाँ से शूट करने की कोशिश, मगर डिफेंडर ने स्लाइड करके इस बॉल को मिस कर दिया। क्लियर किया। बड़ा सुनहरी मौका था मोहम्मद वसीम के पास, अगर खुद ही अटेम्प्ट करते तो ज़्यादा कामयाब हो सकते थे, क्योंकि जहां उन्होंने पास किया वहां वही जमगट्टा था जिसका आप जिक्र कर रहे थे। पहले हाफ का 8वां मिनट जारी, बगैर किसी गोल के मुकाबला बराबर। अच्छा पास, अब तक निस्बतन बेहतर पासिंग का मुजाहरा किया है बलूचिस्तान लेवीज की टीम ने। खतरनाक हो सकता है, गैप में पास दिया, मगर ये ऑफ साइड। स्ट्राइकर जरा खुश नहीं है इस बात से। मोहम्मद गुल थे और ऐसा लग रहा था कि वो देखते हुए भाग रहे हैं स्ट्राइक डिफेंडर के साथ साथ, जब ही उन्होंने फौरन मुड़ के असिस्टेंट रेफ को देखा। मोहम्मद गुल, लगता ये है कि बलूचिस्तान लेवीज की टीम थोड़ी थोड़ी सेटल हो रही है, निस्बतन पहले सेटल हुई है। इस मरतबा राइट विंग की जानिब से बाल को छाल के आगे ले जाना चाहते हैं, मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद, बाल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश, छोटा सा पास दिया आगे मिडफील्ड की जानिब आए, यहाँ से अपने स्ट्राइकर को लेफ्ट विंग की जानिब फीड किया है, बॉल को हेड से लिया, आगे आज चलते जाए, एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, 18 यार्ड में दाखिल हुआ, यहाँ से बैक पास करना चाहिए था, मगर पैरेलल पास किया। गुल थोड़ा पीछे थे, स्ट्राइकर को अपनी जगह पे होना चाहिए था, गोल नेट बिल्कुल खाली था। जबरदस्त मूव क्रिएट किया था यहाँ पर अताउल्लाह ने, बट सही पोजीशन पर नहीं थे गुल, और कह रहे हैं मैं थोड़ा सा पीछे था। ये देखें, जबरदस्त रन लिया था यहाँ पर अताउल्लाह ने, पास भी अच्छा दिया था, गोलकीपर को बीट कर गए थे, गुल थोड़ा सा पोजीशन से पीछे थे। बिल्कुल, स्ट्राइकर को अपनी जगह पे होना चाहिए। जैसे एक मरतबा फिर काउंटर अटैक, मगर इस मरतबा बॉल जरा लंबी हुई, डॉच करने की कोशिश की थी, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। बिल्कुल पिछले मैच में हमने देखा था सब्स्टिट्यूट में जो आए थे, जिन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे, असमत, वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे आते थे, इसी इन मौकों को जाया नहीं करते थे। खतरनाक हो सकता है, डिफेंडर वहां पे मौजूद, बड़े इत्मीनान के साथ क्लियर किया है इसको, थोड़ा सा डिले किया था स्ट्राइकर ने, अब भी खतरा टला नहीं है, बैक पास किया है बिल्कुल गोल माउथ के बिल्कुल सामने 18 यार्ड के कॉर्नर पे, मगर यहां से बॉल क्लियर की। अपर हैंड यकीनी तौर पर बलूचिस्तान लेवीज ने हासिल किया हुआ है, पैदर पे अटैक्स किए जा रहे हैं, प्रेशर ऐड किए जा रहे हैं, एक और क्रॉस लॉपसाइडेड पास। सबा कितना इंपॉर्टेंट है ये इनिशियल एडवांटेज लेना, कि आप ये दूसरी टीम के ये शो करें कि आप अपर हैं, आप अटैक्स ज्यादा कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंस होता है इन द बहुत इनिशियल इम्पोर्टेंस होता है, जिस टीम पे अटैक होता है बार बार तो उनके लिए बहुत टफ होता है, लेकिन इनकी डिफेंस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। गोल के पास बॉल है, राइट विंग से यहाँ से किक लगा के बॉल को 18 यार्ड में फेंका, खतरनाक हो सकता था, कसीम वहां पे मौजूद थे, मगर उनसे पहले डिफेंडर बिल्कुल अच्छी तरह मार्क करके खड़े थे, क्लियर किया। बलूचिस्तान लेवीज एक मरतबा फिर यहाँ से उन्होंने पास दिया, मगर बगैर देखे पास दिया, 18 यार्ड टॉप पे मौजूद थे डिफेंडर, उन्होंने लंबी किक लगा के क्लियर किया। ये एक हिकमत मिली होती है कि आप लंबी किक लगाएं और बॉल को दूसरे हाफ में फेंक दें। जी बिल्कुल।
प्रेशर को कम करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका, एक बार फिर इनिशिएटिव लेते हुए बलूचिस्तान लेवीज की ये टीम बहुत अच्छा गोल एक मौका बार है, फिर बॉल लेकर आगे गोल! बढ़ रहे हैं। अटेम्प्ट अच्छी ओह! थी बट सीधा गोलकीपर के हाथ में। बड़ी उम्दा कोशिश दानिश। गुल थे, ये बॉल को आगे लेके चले थे, 18 यार्ड क्रॉस किया था, बिल्कुल गोलकीपर सामने थे, मगर देखिए आप बॉल उन्होंने कितनी अच्छी हासिल की, उम्दा रन किया, यहाँ से सीधा गोलकीपर के पास मारा। राइट लेफ्ट कॉर्नर को बिल्कुल भी उन्होंने चेक नहीं किया, थोड़ा सा भी साइड में होता तो यकीनी तौर पे लीड लेने में कामयाब हो सकते थे। गुल जब ये रिप्ले देखेंगे और हाइलाइट्स देख रहे होंगे घर पे बैठ के, तो अपने आप को जरूर कोसेंगे वो। बिल्कुल, कि कितना बड़ा गोल पोस्ट इसके सामने था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कीपर के हाथ में थमा दिया। बलूचिस्तान लेवीज निस्बतन बेहतर फॉर्मेशंस बनाते हुए लेफ्ट राइट और सेंटर से फीडिंग भी अच्छी हो रही है, रन और डायगोनल पासेस भी बहुत उम्दगी से। अब तक सिर्फ फिनिशिंग टच की कमी, अदरवाइज एवरीथिंग हैज बीन डन परफेक्टली। सिविल सेक्रेटरीट के स्ट्राइकर बॉल को लेके आगे जाना चाहते हैं, 7-4 फॉरवर्ड्स हैं, लेफ्ट फिंगर को फीड किया है, यहां से उन्होंने 18 यार्ड में उछाल दिया है, खतरनाक हो सकता है हेडर, मगर यहाँ पे डिफेंडर मौजूद थे, क्लियर की, यहाँ से डायरेक्ट शूट किया गोल पोस्ट की जानिब। एक वेस्ट शूट था, वेस्ट किक, जिसकी वजह से गोल किक मिली बलूचिस्तान लेवीज की टीम को। गोलकीपर ने हल्का सा पास दिया, लेफ्टिंग की जानिब से सेंटर लाइन के करीब, और बॉल छिनी, साइड लाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिला। बलूचिस्तान लेवीज 0, सिविल सेक्रेटरीट 0। पहले हाफ का 13वां मिनट इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसकी में खिलाड़ियों और टीम की हौसला अफजाई के लिए विनिंग प्राइज 15 लाख रुपए कैश प्राइज, जबकि रनर्स अप को 10 लाख रुपए कैश प्राइज। इसी तरह तीसरी पोजीशन पे आने वाली को टीम को 5 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि टीमों की हौसला अफजाई होती रहे। जी बिल्कुल, जान लड़ाना चाहिए इनको। बलूचिस्तान लेवीज वंस अगेन फॉर्मेशन बनाते हुए इस मरतबा लेफ्ट विंग की जानिब से आना चाहते थे, ड्रिबल करने की कोशिश नाकाम हुए। सिविल सेक्रेटरीट की टीम अब तक कोई खातिर खा मूव बनाने में कामयाब नहीं हुई, मगर जैसे ही वो सेटल हुई तो उनके प्लेयर्स के तेवर बता रहे हैं कि वो भी उम्दा खेलने वाले हैं। अच्छा गैप पास दिया है, लेफ्टिंग की जानिब से 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, यहाँ पे मिस्टेक की थोड़ी सी, एक मरतबा फिर गुल की नहीफ सी शॉट, गोलकीपर के पास मौका मिस हुआ। रेफरी जो इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, अब्दुल राजिक बादिनी, नेशनल रेफरी फीफा के। ऑलरेडी अ चेंज इन द मैच। ऐसा लगता है कोच बिल्कुल खुश नहीं थे कलीमुल्लाह से, जिनको बाहर बुलाया गया है। जावेद इनुए है असिस्टेंट रेफरी गुलिस्तान, इसके अलावा नसीर अहमद, फोर्थ ऑफिशियल अकरम। अब तक थोड़ी सी तेजी जो दिखाई बलूचिस्तान लेवीज की टीम ने दिखाई, अगरचे गोल हासिल करने में कामयाब नहीं हुई, मगर ऑलमोस्ट गोल के करीब जरूर पहुंचे, गोल करने के करीब जरूर पहुंचे। गोल किक के लिए तैयार है, यहां से पैरल पास दिया राइट विंग की जानिब से आगे बढ़ते हुए, देखिए किस तरह बलूचिस्तान लेवीज की टीम बॉल को अपने कंट्रोल में रखे हुए है ताकि मजीद कमांडिंग पोजीशन हासिल करके एक कॉम्बिनेशन मूव क्रिएट किया जा सके। एक बार फिर गुल के पास बॉल, जब भी इनके पास बॉल आती है ऐसा लगता है गेम में फुर्ती सी आ गई है। काहिर ने लंबा शूट लगा के बॉल राइट लेफ्ट विंग की जानिब पहुंचाया।
बॉल साइडलाइन से बाहर गई। थ्रो इन सीधा 18 यार्ड में। गोलकीपर ने तेजी के साथ आते हुए लपक लिया बॉल को। सेंटर में खेल होता हुआ बल्सान लेविस। गुल एक मरतबा फिर छोटा सा पास दिया। गुल बॉल को लेके आगे बढ़े, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं। यहाँ से उन्हें पुश करने की कोशिश की गई, फाउल क्लेम कर रहे थे। बॉल थोड़ी लंबी हुई। गुल निहायत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं अब तक। बिल्कुल ऐसा लग रहा है उनको रोकने का वाहिद तरीका ये है कि उनके सामने आप गिर जाएं। यही किया डिफेंडर ने। बल्सान सेक्रेटरीट इस कोशिश में कि किसी तरीके से बॉल को अपने हाफ से बाहर निकाला जाए, फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि मूव्स किस तरह क्रिएट करनी है। शाहिद, सीधी किक शाहिद की। बल्सान लेविस की हाफ में खेल होता हुआ। गोल के पास बॉल एक मरतबा फिर, मगर उन्हें पुश किया गया। रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। बिल्कुल सेंटर लाइन के पास। नासिर, निसार पैरेलल पास देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुआ। कसीम 18 यार्ड में, मगर गोलकीपर ने तेजी के साथ आके बॉल को कनेक्ट किया। शोएब अहमद गोलकीपर है। और ये महंगा पड़ सकता था। काफी कैजुअली पास किया उन्होंने, बट तारीफ बनती है गोलकीपर की। ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। टाइमली बाहर आए। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कभी कभी भारी पड़ जी सकती जी, हैं। बहुत रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी पारी पड़ सकता है। एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर अताउल्लाह के पास, लेकिन वो सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए बॉल को। अहम चीज ये होती है कि आपको न सिर्फ बॉल को कलेक्ट करें, बल्कि उसका कंट्रोल भी हासिल करें, और इस चीज में थोड़ा सी नाकामी इस मरतबा। इम्पोर्टेंट है बहुत जी, बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। निसार, उन्होंने पैरेलल पास दिया आगे से। गोल का अच्छा गैप एक पास और- वसीम की जानिब, मगर हाफ विसल साइड रेफरी के जी, ऑफसाइड बिल्कुल, हुए। हाफ साइड। अभी तक वसीम को इतना अच्छा बॉल मिल नहीं पाया है जिसकी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। जब भी शायद थोड़ा सा जज्बाती नजर आए और थोड़ा सा जल्दी निकल आए। जी हाँ, अपने डिफेंडर्स को इसी तरीके से ट्रेन भी किया होता है कि जब उनका फॉरवर्ड निकलने की कोशिश करे तो आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में रखें कि ऑफसाइड होने के चांसेस भी हैं। जी बिल्कुल। लंबी किक लगाई, सेंटर में बाल छिनी। इस मरतबा फिर गोल, अच्छा टैप करके पास दिया, मगर रेफरी की विसल के फाउल, और रेफरी कुछ अच्छे मूड में नजर नहीं आए। रेफरी बुलाते हुए अब्दुल राजिक बादिनी। रेफरी जब इस तरह अपने पास बुला रहे होते हैं तो यकीनी तौर पर प्लेयर को ज़रा एक डर सा महसूस हो रहा होता होगा। ये देखिए किस तरीके से उन्होंने सीधा टांगों पे टैकल किया, तो येलो कार्ड भी हुआ, पहला येलो कार्ड मैच का सिविल सेक्रेटरीट की टीम को। बड़ा ही अग्रेसिव टैकल था वैसे ये इरफान। बहुत ज्यादा। और अब तक तमाम मैचेस की जो रेफरी थे उन्होंने बड़े उम्दा तरीके से प्रोपाइज किया। अच्छा पास मिला, उसको बैक किक करके गोल को देना चाहते थे। अब तक खतरा टला नहीं, सीधा होना चाहते हैं, खतरनाक हो सकता है। यहां से उनकी नाइफ सी किक। मोहम्मद सलीम अच्छी पोजीशन में आ गए थे, लेकिन बिल्कुल एंड में जल्दबाजी कर गए। टाइम और स्पेस दोनों थे उनके पास। ये देखें, डिफ्लेक्शन होकर मोहम्मद सलीम के पास आया, उन्होंने सर उठाकर देखा भी और खुद ही शूट की तरफ गए, हालांकि काफी सपोर्ट मौजूद था। जी हाँ, बिल्कुल। मैच का 21वां मिनट जारी। थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल राउंड्स के मैचेस जारी, जो अब तक बराह रास्त लेके आ रहा है जियो सुपर से। जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन, लाइव फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा। सिविल सेक्रेटरीट का थ्रो इन, बॉल इस वक्त कॉर्नर लाइन के करीब। अब दो डिफेंडर्स ने आकर उनसे बॉल छीनने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बॉल को लेकर निकले दोनों के बीच में से, बिलाखिर बॉल उनसे छिनी। अच्छी कोशिश थी इस मरतबा लेफ्ट विंग की जानिब से, खतरनाक भी हो सकती थी। और होता भी यही है कि जब बहुत ज़्यादा अटैक्स हो जाते हैं तो आपका डिफेंस थोड़ा सा
ढीला पड़ जाता है और उसके बाद ही गोल कंसीड होते हैं। एक मरतबा फिर राइट विंग की जानिब से 9 नंबर की जर्सी में मलबूस हैं, तेजी के साथ अताउल्ला। ओह अताउल्ला वसीम के पास बाल, वसीम बाल की जानिब तेजी से जाते हुए साइड लाइन के पास बाल को रोका, उन्होंने बैक पास किया है। एक मरतबा फिर वसीम की जानिब, एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, ऑफसाइड की अपील कर रहे हैं मगर ऑफसाइड नहीं है। बहुत उम्दगी के साथ इसको क्लियर किया डिफेंडर ने, अदरवाइज अताउल्ला वहां पे मौजूद थे जो कि इंतहाई खतरनाक हो सकता था। सो स्कोर बदस्तूर 0-0। लंबी शूट की इस बार, तलाश करना चाह रहे थे अपने फॉरवर्ड को, बट फहद दूर थे बॉल से। बलूचिस्तान लेवीज वंस अगेन ऑन अटैक, मतलब बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। मोहम्मद सलीम ने ट्राई की थी, डिफेंडर से लग के बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन लिया मोहम्मद सलीम, बॉल छिनी उनसे। रेफरी का इशारा के थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दिया जाए। लंबी किक्स पे ज्यादा इन्हिसार कर रही है सिविल सेक्रेटरीट की टीम, जो कि बज़ाहिर बिल्कुल ये जाहिर कर रही है कि वो प्रेशर को रिलीज करना चाहते हैं क्योंकि आगे स्ट्राइकर मौजूद नहीं होते। रेफरी कुछ मशवरा करते हुए असिस्टेंट रेफरी और मैच के टेक्निकल कमेटी से। यहाँ पर शमसुद्दीन ने गेम की पेस को रोका और उन्होंने देख लिया था कि एक लॉन्ग पास है और कोई डिफेंडर वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उन्होंने बॉल को साइड लाइन से आउट किया ताकि उनके तमाम डिफेंडर्स अपनी पोजीशंस पर आ सकें। मैच कमिश्नर का बड़ा अहम रोल होता है जो बिल्कुल क्लोजली मैच को मॉनिटर करता है और जहां भी थोड़ी सी कोई चूक हो या टेक्निकल इशू हो वो फौरन रेफरी को मुत्तला करता है। फाउल की विसल बजी। रेफरीज का कितना अहम रोल होता है इसमें बॉल के साथ साथ सबा? रेफरी का सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है। अगर रेफरी की आंख से ज़रा भी छूट गई तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रेफरी बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे रोल अदा करते हैं। और हमने यही देखा कि अब तक के तमाम मैचेस में बड़े उम्दा म्यार मैच सुपरविजन का। गोल इस मतलब थोड़ा पीछे आए बॉल लेने के लिए और साइड लाइन से बॉल बाहर गई। गुल तकरीबन कुछ ऐसे प्लेयर्स ज़रूर टीम में होते हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे होते हैं और नज़र आता है कि वो फौरी तौर पे गोल निकालना चाहते हैं। गुल इज़ वन ऑफ देम आई थिंक। बिल्कुल, जो हर वक्त एक्टिव नज़र आते हैं, हर वक्त एनर्जेटिक नज़र आते हैं और उनके इर्द गिर्द टीम घूम रही होती है। मोहम्मद आरिफ यहाँ से वसीम के पास बॉल आई, वसीम के साथ साथ दो डिफेंडर हैं, ड्रिबल करके आगे जाना चाहते थे और रेफरी की विसल पसंद नहीं किया रेफरी ने। बिल्कुल देखना यह है कि किसके खिलाफ फाउल देते हैं। दोनों को बुलाया रेफरी ने। दोनों से ही खुश नज़र नहीं आ रहे रेफरी, बट आप देखिए अगर रिप्ले में तो वसीम बॉल को लेके आगे निकल गए थे। थोड़ी सी धक्कम पेल दोनों के बीच में देखी थी हमने, शायद इसी वजह से वार्न कर रहे होंगे। बड़ा खतरनाक एंगल है, अगर इनके पास अच्छा शूटर किक मारने वाला है तो एंगल बड़ा जबरदस्त है। दानिश यहाँ से गोल, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। गुल या आरिफ, कौन ले रहा है दोनों में से ये फ्री किक? ये देखिए वसीम किस तरह दोनों ने एक दूसरे को पुश किया और फिर उनको कैंची बनाकर गिराया गया। बिल्कुल कहीं कहीं में रेसलिंग टेक्निक्स भी नजर आती हैं जो कभी कभी जरूरी भी हो जाती हैं। छोटी सी वॉल बनाई हुई है बिल्कुल 18 यार्ड के आगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ से कर्व शॉट भी खेल सकते हैं, आपस में टैप करके कोई प्लानिंग के तहत पास के जरिए भी आगे जा सकते हैं। रेफरी मखसूस डिस्टेंस मेंटेन करते हुए डिफेंडर्स का। गोल आए मगर सीधी डिफेंडिंग वॉल में मारी बॉल। बिल्कुल भी एलिवेशन नहीं मिल पाई गुल को। आई एम श्योर ही वांटेड टू गो अबव द वॉल एंड कर्व द बॉल इनसाइड द गोल पोस्ट बट कुडंट डू दैट। इसकी भी कोई खास टेक्निक होती है? जी बिल्कुल। दानिश में मैं सिर्फ हाथ से करके दिखा दूं। हाथ से करके बताइए टेक्निक को। एक मरतबा फिर रेफरी ने मैच को रोका। थोड़ा सा बॉडी प्ले ज्यादा, बॉडी इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है क्योंकि दोनों ही बलूचिस्तान की टीमें हैं तो आपस में खेलती रही हैं, इसलिए एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं। हमारे पास ये सहूलत भी मौजूद है कि कोई चीज़ अगर मिस हो जाए तो दानिश हमें बता भी देते हैं एक्शन करके। एक मरतबा फिर लेफ्ट साइड से अंदर आना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। मोहम्मद वसीम को आप देखिए डिफेंस बार बार बहुत अपनी पोजीशन पर आते हैं। जी डिफेंस इनका बहुत अच्छा है।
ये देखिए एक्शन रिप्ले में, यहाँ से उन्होंने बॉल को क्लियर किया, बॉल 18 यार्ड में उठा दी है। वसीम, गुल ने कंट्रोल करने की कोशिश की, बॉल अब भी गुल के पास है। देखना यह है कि उन्होंने आगे पास बढ़ाया है, तेजी के साथ आगे जाना चाहते हैं, गुल को गैप में पास दिया मगर डिफेंडर यहाँ पे मौजूद, थोड़ी सी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जिसकी वजह से ये हमला नाकाम हुआ। निसार, यहां से निसार ने बॉल को आगे निकाल दिया आरिफ के पास, गुल एक मरतबा फिर, इस मरतबा लेफ्ट विंग से आगे आना चाहते हैं, खतरनाक हो सकता है मगर बिल्कुल भी उन्हें किक लगाने का मौका नहीं मिला। शायद बॉल टू क्लोज टू द लेग्स। बिल्कुल कुछ 2 सेकंड ज्यादा ले गए वो बॉल के साथ। ये देखें, ये आए, रुके, इनके पास बॉल आया और ये फर्स्ट टाइम ही आ जाते ना। जी बिल्कुल। सबसे आसान काम इवेंट होने के बाद उस बात करना है। जी हाँ, बिल्कुल, बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। हमारे साथ सबा भी मौजूद हैं, हम वक्तन फ़ौक्तन उनसे इनके बारे में राय भी लेते जा रहे हैं। सब अब तक का जो खेल हुआ है उसके बारे में आपकी राय क्या है कि खेल किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको, स्पेशली दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस है स्ट्राइकर्स के हवाले से? सिविल सेक्रेटरीट का जो है उस पर अटैक ज़्यादा हो रहा है, तो उम्दगी से ड्रिबल किया था वसीम ने मगर बॉल छिनवा बैठे, डिफेंडर बॉल को लेके साइड लाइन से बाहर फेंका डिफेंडर ने। गोल का 1 टच पास वापस आया, बैक पास किया, बलुचिस्तान सेक्रेटरीट बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए मगर एक मरतबा फिर बॉल छिनी, दोबारा हासिल की बलुचिस्तान सेक्रेटरीट की टीम ने। मिडफील्ड की जानिब से सेंटर लाइन के करीब पास देने की कोशिश, वसीम के पास बॉल आई है, वसीम आरिफ को दी, बहुत उम्दा पास अताउल्लाह की जानिब और उम्दा मौका और ये गोल, बिलाखिर गोल करने में कामयाब हुए। उम्दगी के साथ लेफ्ट विंग से अताउल्लाह ने मूव बनाया था और ये देखते हुए कि गुल बिल्कुल अनमार्क खड़े हुए हैं, फार पोस्ट पे गुल को बाल दिया और गुल ने कोई गलती नहीं की इस मरतबा। ये देखिए, बिल्कुल शानदार पास था, क्रॉस पास था, गुल वहां पर मौजूद थे, बार बार अपने लिए पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे थे और इस बार बेहतरीन टाइमिंग और पोजीशन का इंतजार देखा हमने और नतीजा रहा बलूचिस्तान लेवीज के लिए पहला गोल। ज़बरदस्त पास, बहुत अच्छा पास था। ये देखिए दूसरे एंगल से आपने देखिए ये गोल बिल्कुल डिफेंडर से तेजी के साथ आया, यहाँ पे थोड़े से लैक डिफेंडर का भी था कि उन्होंने बिल्कुल स्लो आ रहे थे और उसका भरपूर फायदा उठाया और ये नजर आ रहा था अराउंड द कॉर्नर था कि गोल किसी भी टाइम स्ट्राइक करने में कामयाब होंगे। वैसे आप देखें सबा की एक्सपर्टीज के उन्होंने पास की ज़्यादा तारीफ की कि अताउल्लाह का पास बड़ा ज़बरदस्त था, अगर मार्क्स देने हो तो यहाँ अताउल्लाह के पास को ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। बिल्कुल दानिश, जो क्रिएट करते हैं, जो फॉर्मेट करते हैं, फाइनल टच इतना अहम नहीं होता जितनी वो फॉर्मेशन होती है, तमाम डिफेंड को ब्रीच करना और पेनिट्रेट करके आगे आना कितना अहम है ये सब। बलूचिस्तान नेवीज़ की तरफ से मतलब बार बार अटैक होने के बाद एक ज़बरदस्त गोल हुआ। अटैकिंग का यही होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है गोल करने के लिए। एक मरतबा फिर बलूचिस्तान लेवीज फॉर्मेशन बनाते हुए एक गोल करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस मस्ट बी स्काई हाई। गोल एक मरतबा फिर तेजी के साथ आए, बॉल हासिल की, डिफेंडर से बड़ी आसानी से बॉल हासिल की और गैप में पास दिया है, खतरनाक हो सकता है। वसीम थोड़ा सा लेट मगर इस मरतबा दाद दूंगा कि शोएब की गोलकीपर की कि वो इंटेंशन यही थी थोड़ा एंगुलर पास दें लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया। बहुत उम्दा कोशिश थी इस मरतबा भी। सो कमिंग इवेंट्स आर ऑलमोस्ट क्लियर नाउ। बलूचिस्तान लेवीज इज oozing with confidence but meanwhile बॉल छिनवाई, खतरनाक हो सकता है। 18 यार्ड में दाखिल हुए सिविल सेक्रेटरीट के स्ट्राइकर मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद, बॉल को क्लियर किया, सेंटर लाइन के पास बॉल लेके आगे बढ़े, यहाँ से उम्दा क्रॉस मगर निस्बतन आगे। मोहम्मद आरिफ ने पास देते ही रियलाइज किया कि थोड़ा सा तेज हो गया, फौरन बैठ गए वो। ये प्लेयर्स भी अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं इरफान, और आई एम श्योर ये जाके अपने अपने मैचेस हाइलाइट्स के फॉर्म में देखते भी होंगे। ये तमाम मैचेस ऑनलाइन भी पोस्ट किए जाते हैं ताकि ये इवेंट ख़त्म होने के बाद भी अपने मैचेस को देख सकें और उससे सीख सकें और देखें कि क्या क्या कमी रह गई थी।
पहले हाफ का 32वां मिनट जारी है। बलुचिस्तान लेवीज एक गोल की सबकत हासिल किए हुए, और जिस जारहाना खेल से तरीके से खेल का आगाज किया था बलुचिस्तान लेवीज ने, उसका उन्हें फुट मिला। ये डग आउट बलुचिस्तान लेवीज का। बलुचिस्तान लेवीज के जो कोच हैं दानिश, उनसे आपने गुफ्तगू भी की थी, तो कैसा स्पिरिट नजर आ रही थी उनकी? बिल्कुल, नुमान लोधी साहब से हमने बात की और वो कह रहे थे इस बार हम और ज़्यादा तगड़ा स्क्वाड लेके आए हैं। ऐसा लगता है सारी की सारी टीमें ही तगड़ा स्क्वाड लेके आई हुई हैं। नासिर इस्माइल भी हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि हम तगड़ा स्क्वाड लेके आए हुए हैं। पता चलेगा जब टीम उतरेगी ग्राउंड में। जी हाँ, जी हाँ, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। मगर यही बात दानिश ने भी कही थी कि जैसे जैसे साल ब साल टूर्नामेंट आगे जा रहे हैं, तो टीमें मज़ीद बेहतर होकर सामने आ रही हैं और टैलेंट भी पॉलिश होकर आता जा रहा है। और यही असल हदफ भी है इन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का। और ये जियो सुपर जो लाइव प्रोडक्शन आपके लिए लेके आ रहा है, ये घर घर जो जा रही है, इससे भी जो शौक़ पैदा होगा और जो मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग, शहर के लोग, दोस्त अहबाब देखेंगे, उससे मज़ीद शौक़ पैदा होगा। सो इट्स अ सोशल वॉर अगेंस्ट एवरी टाइप ऑफ ईवल। तो इसमें शाना बशाना शामिल जियो सुपर भी है। और मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ सीएम बलूचिस्तान, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच और उनकी टीम का, कि वो इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड वी होप एंड प्रे दैट इट एंड सक्सेसफुली। बहुत ज़रूरी होता है कि अपने यंगस्टर्स को, अपनी यूथ को पॉजिटिव, कितना इम्पोर्टेंट है सब कि अपने यंगस्टर्स को, अपनी यूथ को, इनकी अपब्रिंगिंग पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में की जाए। बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो यंगस्टर है, अगर उनको इस तरह के अपॉर्चुनिटी मिलते जाएंगे तो एक मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। बीमारी कम होते, लोग दूसरी गलत कामों की तरफ नहीं जाते हैं। और आप यहाँ पे पैगाम क्या देना चाहेंगी, स्पेशली बलूचिस्तान, क्योंकि ये पूरी दुनिया में जा रहा है, बलूचिस्तान में पेरेंट्स को, उनके फैमिलीज़ को, कि ख़वातीन को किस हद तक प्रमोट करें, किस हद तक हौसला अफजाई करें स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स में? बलूचिस्तान सबसे पहले तो कबायली इलाका है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ पहले मिलती नहीं है। और प्लेयर्स के लिए, एक स्पेशली एक फ़ीमेल के लिए घर से बाहर निकलना, ग्राउंड में आना, खेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जब उसको घर से अलाउ करते हैं और बच्चियाँ आते हैं, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि वो अपना बेस्ट दें। और हमें चाहिए कि लड़कियों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए और उन्हें सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल, फैमिली की तरफ भी। इसी दौरान बाल लेफ्ट की जानिब से सलीम डिफेंडर सामने है, यहाँ से उन्होंने चिप किया, 18 यार्ड के अंदर हेड करके क्लियर करना चाहा, और मोहम्मद वसीम के पास उम्दा मौका था। वसीम के साथ कोई भी नहीं थे, छोटे कद के खिलाड़ी थे, दराज कद के हैं वसीम, उम्दगी से हेड लिया था मगर इसे कनेक्ट ना कर सके दानिश। आप देखिए, पास में इतना फोर्स नहीं था, तो फोर्स वसीम को क्रिएट करना था अपने फोरहेड से, थोड़ा डायरेक्शन मिसप्लेस कर गए। तो गुल के बाद वसीम भी अपने आप को काउंटिंग में ला रहे हैं स्ट्राइकर्स की लाइन में। अब तक एक गोल की सबकत हासिल कर चुकी है बलूचिस्तान लेवीज की टीम। पुअर क्लियरेंस खतरनाक हो सकती है, यहां से डायरेक्ट शूट करना चाहे, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म की शूट थी। अगर इस तरह मौके जाया करेंगे ये स्पोर्ट्स बोर्ड के तमाम वो लोग जो कि जिम्मेदार हैं इस इंतहाई खूबसूरत इवेंट के। जावेद साहब आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, हर वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं, असिस्टेंस के लिए, रहनुमाई के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस तरह करना है, इस तरह करना है। बड़ा किरदार है इन तमाम लोगों का। कामरान जिन्होंने बहुत काम किया ग्राउंड्स की हालत बेहतर बनाने के लिए। मैं दानिश जहाँ पे था, रात को 12 से 1 भी बज जाते थे, इवन बारिशों के मौसम में, जबकि इन ग्रास में बहुत से कीड़े हशरातुल अर्ज भी पैदा हो गए थे जिन्होंने काफ़ी ज़ख्मी भी किया। बट तंदही के साथ स्पोर्ट बोर्ड का अमला काम करता रहा, और खुसूसन उसको जो लीड कर रहे थे ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड कामरान, तो उन्होंने तमाम को बिल्कुल इस लायक बनाया कि आज हम ये शानदार टूर्नामेंट जियो सुपर के थ्रू लाइव देख रहे हैं। राइट, एक बार फिर फॉर्मेशन बनाते हुए बलूचिस्तान लेवीज की टीम, बॉल आई है अब आरिफ के पास, आरिफ ने गुल को पास दिया मगर गुल मिस कर गए। एक मरतबा फिर यहाँ से 2 नंबर की जर्सी में है मोहम्मद इमरान, आगे पास दिया था, लगता है ऐसे अब जरा थोड़ा सा बगैर देखे पासेस दिए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि बॉल का कंट्रोल किसी तरीके से हासिल किया जाए।
यहाँ कोताही होगी बलूचिस्तान लेवीज की अगर मार्जिन दिया अब सिविल सेक्रेटरी की टीम को। अच्छा क्रॉस था लेकिन वहां पर कोई फॉरवर्ड मौजूद नहीं था। कोशिश करनी होगी यहाँ पर बलूचिस्तान लेवीज को कि अपनी लीड को बढ़ाएं, क्योंकि एक गोल की बढ़ती किसी वक्त भी बराबर की जा सकती है। पहले सिर्फ हॉकी के बारे में कहा जाता था जब ऑस्ट्रो ट्रॉफी आई थी कि एक गोल की लीड नहीं है, मगर अब जिस तरह तेज फुटबॉल हो रही है, फुटबॉल में भी एक गोल की लीड नहीं है जब तक आप कंफर्म ना करें। बहुत उम्दा इस मर्तबा क्रॉस था मगर स्ट्राइकर इसे लेने में कामयाब नहीं हुए। फहद, खतरा अब तक टला नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है। यहाँ से शूट किया डिफेंडर ने, इसे स्लाइड लगा के रोका। अच्छा अटैक था दानिश। इरफान, जितनी तारीफ की जाए यहाँ पर डिफेंस लाइन की वो कम है, क्योंकि बारहा डाइव मारकर अपनी बॉडी को लाइन पे लगाकर उन्होंने इस अटैक को रोका है। यही एक अच्छे डिफेंस की निशानी होती है कि वो फर्स्ट टाइम आए, बिल्कुल भी इंतजार न करे। गोल एक मर्तबा फिर, गोल और गोल में थोड़ा सा फर्क। वसीम खतरनाक हो सकता है, यहाँ से बड़ा उम्दा पास दिया है मगर गोल के पास दोबारा आई, अब भी खतरा टला नहीं। गुल ने बड़ी उम्दगी के साथ सीधा बॉल को नेट में फेंका। यहाँ पे दाद दूंगा क्योंकि एक मर्तबा बॉल बिल्कुल उनके कंट्रोल से निकल चुकी थी, मगर किस खूबसूरती के साथ गुल ने बॉल को कंट्रोल किया, नर्व्स को कंट्रोल किया और उसके बाद सीधा बॉल नेट पे फेंका। तो मुसलसल दूसरा गोल गुल का। ये एक्शन रिप्ले में देखें, दानिश यहां से गुल के पास आई, उन्होंने कितनी दफा रिबाउंड हुए ये देखिए, ऑलमोस्ट लग चुका था कि मिस हो चुकी है मगर गुल ने बॉल को कंट्रोल किया और बड़े ही आराम के साथ ये गोल बॉल को नेट में फेंक दिया। इसको कहते हैं पेशेंस, इसको कहते हैं कंट्रोल, इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको कहते हैं अपनी स्किल्स पर भरोसा करना। गुल सही पोजीशन पर मौजूद थे, डॉज दिया और लेफ्ट लेग से अटेम्प्ट की। इस बार दोनों टांगों से अटैक कर रहे हैं, दोनों टांगों से बिल्कुल। उम्दा खेल का मुजाहरा। फुटबॉल में यही सबसे मुश्किल चीज होती है कि आप राइट और लेफ्ट दोनों टांगों से अटैक करें। टीम वर्क है ना, टीम वर्क में कर रहे तो ज़बरदस्त है। पासिंग इनका बहुत अच्छा है, टीम वर्क कर रहे हैं तो इसलिए अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दानिश लगता है कि इस मर्तबा हैट्रिक देखने को मिलेगी क्योंकि पहले ही हाफ में 2 गोल कर चुके हैं गुल। गुल के गोल्स जारी, अब देखना होगा वसीम पड़ेंगे भारी या नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, गुल और गोल में थोड़ा सा ही फर्क है और वो उस फर्क को फौरन मिटा देते हैं। तो फर्स्ट हाफ में 2 गोल करने में कामयाब हुए। अच्छा गैप में पास मगर डिफेंडर यहाँ पे मौजूद, बड़ी उम्दा डिफेंस लाइन है बलूचिस्तान लेवीज की। सो फार सो गुड, लेट्स सी इफ दे कैन कंटिन्यू विद द सेम स्पिरिट टिल द एंड ऑफ द game. So it's a third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup football tournament live and exclusive through Geo Super. It's a Geo Super's live production for you, and we are thankful to Government of Balochistan, especially CM Balochistan, Secretary Sports Saak Jamali, DG Sports Dura Baloch, and this all is due to the day and night efforts of the sports board. एक मरतबा फिर वसीम, बॉल आगे निकला 9 नंबर की जर्सी में मगर ऑफ साइड हुए अताउल्ला। अब आप देखें 3-3 लोग आपको रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। गुल और वसीम तो एक्टिव थे ही, अब अताउल्ला भी उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ी सी चेंजेस लेके आ रहे हैं। लीड हासिल कर चुके हैं, ये वो स्टेज होता है जब आप 2 गोल्स की लीड हासिल कर ले तो आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं आगे आने वाले मैचेस के लिए। बिल्कुल सही कहा। ये एरियल व्यू आप देखें, था खूबसूरत एरियल व्यू ड्रोन के जरिए, कोई भी एंगल मिस नहीं करता जियो सुपर अपने नाजरीन के लिए। तमाम एंगल से न सिर्फ ये मैच बल्कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी सैर कराता रहा है। और टूर्नामेंट के दौरान हम आपको कोयटा की मुख्तलिफ खानों की, इलाकों की, मशहूर प्लेसेस की, लोगों की और हर वो चीज़ जिसे आप देखना चाहें जियो सुपर के जरिए आपको दिखाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कोयटा के टैलेंट की बात हम जरूर करते हैं। मुख्तलिफ टैलेंटेड एथलीट से हम आपका तारुफ कराते रहे हैं। इस बार खतरा हो सकता है लेकिन सीधा गोलकीपर के पास और वापस आई बलूचिस्तान लेवी के कंट्रोल में बॉल। इमरान बॉल को लेके आगे बढ़े, यहाँ से छोटा सा पास दिया गुल की जानिब मगर ऊंचा था, गुल ज्यादा खुश नहीं है इस पास से। अच्छा पास मगर ऑफसाइड की विसल। देखिए कितनी अच्छी बात है कि ऑफसाइड का इंतजार नहीं किया गोलकीपर ने, फुल अटेम्प्ट की। पिछले मैच में इसी चक्कर में 2 गोल भी हुए थे। शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड नजर आ रही है हमें यहाँ हाजी नियाज की। आई एम लविंग द रेफरी हियर। अब्दुल राज़िक बादियानी रेफरी हैं इस मैच के, जो मैच को कंट्रोल कर रहे हैं। जब भी कोई प्लेयर गिरता है तो सबसे पहले खुद बढ़ते हैं उसको उठाने के लिए। लविंग द वे ही इज टॉकिंग टू प्लेयर्स। ऐसे ही फिगर्स की ज़रूरत है हमें फुटबॉल की दुनिया में। जी हाँ, अब्दुल रज़ाक बादीनी नेशनल अंपायर हैं और बड़े ही मंझे हुए अंपायर हैं। बादीनी यकीनी तौर पे ये थोड़ा सा नया होगा, ये कास्ट है बलूचिस्तान में
बादिनिकास बलोच ट्राइब से इसका ताल्लुक है। एक मरतबा फिर सेंटर लाइन की जानिब 6 नंबर की किट में मलबूस है सकलैन, आगे बॉल दिया लेफ्ट विंग की जानिब और ये टैकल किया। रेफरी ने कहा खेल जारी रखा जाए, कोई फॉल नहीं हुआ है। रेफरी बॉल के बड़े क्लोज होते हैं, यही वजह है कि वो वसीम एक मरतबा फिर लेफ्ट विंग की जानिब से गोल को पास देना चाहते थे मगर थोड़ा सा दूर, एक कदम दूर, बस एक कदम की दूरी से एक मरतबा फिर सकलैन का क्रॉस पास वहां पर मौजूद है इमरान, जिन्होंने बॉल को एक बार फिर बैक पास किया। बॉल आई फिर एक बार फिर इमरान के पास। सकलैन एक मरतबा फिर अच्छा पास 8 नंबर की जर्सी में राइट विंग की जानिब से अंदर दाखिल होना चाहते हैं, यहां से पैरेलल पास दिया मगर डिफेंडर की हाजिर दिमागी फौरी तौर पे टांग डाली। गोल पोस्ट से थोड़ा सा इस तरफ थे, भारी पड़ जानी थी ये हाजिर दिमागी, क्योंकि यहाँ पर गोल भी हो सकता था और यहाँ पर ओन गोल अफोर्ड नहीं करते थे ये बिल्कुल। देखें बाल बच गया गोल पोस्ट से, बाल बचे मगर उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो टाइमली टांग अड़ाते। बीच में कॉर्नर मिला है, कॉर्नर किक लेने के लिए आए हैं मोहम्मद आरिफ। अच्छा कॉर्नर शूट, वसीम ने अपनी जंप को मिस टाइम किया। इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ स्ट्राइकर हु इज दैट टॉल, खास तौर पे जब कॉर्नर किक्स होती हैं तो इस हाइट से अगर आप और ऊंचा उछलते हैं तो आपके आसपास कोई नहीं होता, बाकी सारे डिफेंडर्स माशाल्लाह से जी हाँ बिल्कुल पहुंच नहीं पा रहे वहां तक, बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे और इस हाइट का फायदा भी उठा रहे हैं। अब तक कनेक्ट तो किया मगर नेट में नहीं डाल सके। सिविल सेक्रेटरीट एक मरतबा फिर ऑन अटैक, अच्छा पास दिया है वन टच के साथ आगे चलते हुए, फिर पास दिया है, उम्दा गैप पास खतरनाक हो सकता है। डिबल किया यहां से सीधा नेट में मारने की कोशिश मगर बहुत ही नाइव किक थी, इससे अच्छा मौका अब तक नहीं मिला सिविल सेक्रेटरीट की टीम को। लेकिन जितनी तारीफ की जाए यहाँ पर मोहम्मद अयाज और फहद के इस 1-2-1-2 कॉम्बिनेशन की वो कम है। शानदार मूव क्रिएट करते हुए अटैक पोस्ट किया, बट उतनी ही तारीफ बनती है हाजी नियाज की, who's been on top of his game till now। उम्दा एंटिसिपेट किया था गोलकीपर ने। एक मरतबा फिर बलुचिस्तान लेवीज ऑन अटैक, गैप पास देना चाहते थे गुल को, डिफेंडर बिल्कुल रेडी थे। इस मूव से यकीनी तौर पे कॉन्फिडेंस जरूर बहाल हुआ होगा सिविल सेक्रेटरीट बलूचिस्तान का, और अगर वो इस का फ़ायदा उठाएं और इसी तरीके से कंपोजिट और कोलैबोरेटेड अटैक्स करें तो कोई वजह नहीं कि गोल स्कोर करने में कामयाब ना हो सके। सलीम का पास, सकलैन का जबरदस्त इंटरसेक्टिंग पास, बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गोल पूरी गोल पोस्ट उनके सामने और ये गोल की हैट्रिक। बहुत ही खूबसूरत गोल किया है, उम्दगी के साथ डॉज किया, पर कंफर्म करना होगा कि ये गोल ही थे। जज्बाती हो गया भाई आपका। देखिए गोलकीपर आगे आ गए थे, बड़ी उम्दगी से डॉज किया गोलकीपर को, तेजी के साथ अंदर दाखिल हुए और फार पोस्ट में डाल दिया। तीसरा गोल किया, ये 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है। बहुत ही उम्दा गोल, ये देखिए दोनों एंगल से आपने देखा गोल। तीसरा गोल तो हैट्रिक की गुल ने, आज तो गोल और गुल छाए हुए हैं और ये पूरा गोल गुल का ही था। एक बार फिर हाजी नियाज टाइमली बॉल को पकड़ने के लिए आगे आए और डिफाई की अपॉर्चुनिटी सिविल सेक्रेटरी की टीम को। इमरान बॉल को लेके आगे चलते हुए, साथ साथ एक स्ट्राइकर है, बॉल छिनवाई, गैर जरूरी तौर पे ड्रिबल किया। इस तरीके पे ये नहीं करना चाहिए था। एडिशनल टाइम 2 मिनट का, हम एडिशनल टाइम में दाखिल हो चुके हैं। पहले हाफ पे स्कोर 3-0 और अच्छा मौका मिला था इस मरतबा मगर सीधा गोलकीपर को मारा है। अपना जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को जाया कर रहे हैं ये इनके लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। बट ये अटैकिंग स्ट्रेटजी अच्छी है सिविल सेक्रेटेरिएट की, यहाँ दबने से कुछ नहीं होगा, यहाँ अटैक का जवाब अटैक से देना पड़ेगा सिविल सेक्रेटेरिएट की टीम को। अनफॉर्चुनेटली इनका फिनिशिंग अच्छा नहीं है, फिनिशिंग बेस्ट होना चाहिए। कीपर के हाथ में बार बार बॉल थमा रहा है। ये देखिए एरियल व्यू बहुत ही खूबसूरत, इर्द गिर्द जॉगिंग ट्रैक, डग आउट्स, बैक साइड पे आप दरख्तों के झुंड भी देख रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, ये
ड्रोन व्यूज हैं। ये इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक थी जो गुल ने स्कोर की है। पिछले मैच में दानिश काफ़ी पुरजोश थे कि असमत हैट्रिक करते हैं या रिजवान हैट्रिक करते हैं सिंध गवर्नमेंट प्रेस की जानिब से, मगर दोनों ही हैट्रिक करने में नाकाम रहे। बट दिस टाइम नॉट ओनली हैट्रिक बट स्ट्रेट 3 गोल्स। हैट्रिक के साथ साथ आप ये देखें स्ट्रेट 3 गोल्स किए हैं। एक के बाद एक जबरदस्त बॉल्स फीड की गई गुल को, लेकिन तीसरा गोल तने तनहा उन्होंने किया, खुद बॉल को लेकर आगे बढ़े और मेक श्योर किया कि उसको ऐसे अंदाज से फिनिश भी कर सके। बॉल इस मर्तबा आई है बलुचिस्तान लेवीज के हाथ में और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल, गैर जरूरी तौर पे रिस्क ले रहे हैं और ये किसी भी वक्त गोल की सूरत में भुगत सकते हैं। कोई नहीं, नुकसान नहीं हुआ, जान दें। होते होते रह गया। एशिया जियो लाइव प्रोडक्शन है वती खातिर। राइट, एक बार फिर इंटेंट नज़र आ रही है सिविल सेक्रेटरीट की जानिब से, लेकिन हर बार उस इंटेंट को नाकाम बनाती है बलूचिस्तान लेवीज की डिफेंस लाइन। एक बार फिर अब बॉल आई है इमरान के पास, इमरान का पास। इसी के साथ पहले हाफ इख्तिताम पजीर हुआ। पहला हाफ बलूचिस्तान लेवीज के नाम रहा, जिन्होंने 0 के मुकाबले में अब तक 3 गोलों की सबकत हासिल की हुई है और तीनों ही गोल इनके स्ट्राइकर गुल ने किए हैं। तो बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया अब तक बलूचिस्तान लेवीज की टीम ने। बिल्कुल, बलूचिस्तान की लेवीज 3 गोल से लीड कर रही है, लेकिन मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी टीम भी खेलने आई हुई है और यकीनी तौर पर मिड ब्रेक में नई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। ये पहला गोल था जो गुल के लेफ्ट लेग से हुआ, दूसरा गोल भी ये डिफ्लेक्शन मिली थी गुल को, अच्छा उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, ड्रिबल किया, फिर लेफ्ट लेग से गए। और अब आप देखेंगे तीसरा गोल जो तने तनहा गुल खुद ने किया, लेफ्ट विंग से इस बार अटैक क्रिएट किया और इस बार राइट लेग से गोल स्कोर किया। क्या बात है इस लड़के की। इन तमाम गोल्स में जो सबसे अहम बात थी वो गुल के नर्व्स कंट्रोल थी, कहीं पे भी वो पैनिक नहीं हुए। एक मतलब फिर ये देखिए एरियल व्यू, ये हाफ टाइम स्कोर आपके सामने स्क्रीन पे। बलूचिस्तान लेवीज 3 सिविल सेक्रेटरीट 0, but still 45 thrilling minutes are there in which Civil Secretariat can come back. So we promise you another thrilling half. So until then, for a few moments, we'll see you after the break.